कि मैं पंछी तूफानों में राह बनाता, मैं पंछी तूफानों में राह बनाता, मेरा राजनीति से केवल इतना नाता, तुम मुझे रोकते हो अवरोध बिछाकर, मैं उसे हटाकर आगे बढ़ता जाता, मैं उसे हटाकर आगे बढ़ता जाता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। जब से ये बजट पेश किया गया है, जब से इसकी चर्चा शुरू हो गई है, किसी ने इसे जंबो बजट तो किसी ने अमृतकाल का बजट बताया, तो किसी ने इसे कहा कि जनता के जो मुद्दे थे वो इस बजट में नहीं दिखाई दिए। सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय थी। इसी राय को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री सचिदानंद पोखरियाल, जिनसे हम चर्चा करेंगे पूरे बजट को लेकर कि उनके नज़रिए में क्या बजट में है और किस तरीके से पूरे बजट को वो देखते हैं पूरे बजट को। कोई अमृतकाल का बजट बता रहा, कोई जंबो बजट बता रहा था, कोई कह रहा है कि जनता के जो मुद्दे थे वो इस बजट में नहीं नजर आए। क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है कि जो विचार आपके पास अभी तक आए हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे इस बजट में नहीं हैं, अब मुझे पता नहीं उनका नज़रिया क्या है सोचने का, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अमृतकाल में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में बजट पेश किया है, ये अब तक का सबसे बृहत बजट है। 7 लाख करोड़ का बजट, प्रदेश में आम जनमानस को सर्वस्पर्शी बजट आप इसे कह सकते हैं और समावेशी बजट आप इसे कह सकते हैं। और आम जनमानस का इसमें मैं कहता हूं कि माइक्रो बजट, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हमारी समस्याएं हैं आम जनमानस की, चाहे वो युवाओं की क्षेत्र में हो, चाहे वो महिलाओं के क्षेत्र में हो, विद्यार्थियों के क्षेत्र में हो, किसान के क्षेत्र में हो, और तमाम ऐसी प्रदेश की ऐसी ज्वलंत समस्याएं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, और चाहे वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से माननीय योगी जी ने बिजनेस समिट के माध्यम से तमाम देश और विदेश के लोगों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित किया है। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से 33 लाख करोड़ रुपए निवेशकों ने यहाँ पर निवेश करने की इच्छा जाहिर की है, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश का भविष्य निर्धारित करेगा। और ये बजट इतना लाभकारी है, गुणकारी है और आम जनमानस के लिए इतना इसमें संभावनाएं हैं। रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के लिए इसमें जो कौशल विकास को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा गया है, ये और मातृशक्ति को, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बजट में अपार संभावनाएं हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश सरकार ने, आप देखिए इतने एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, रेलवे ब्रिजों का निर्माण हो रहा है, और तमाम जो है एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ने का जो काम किया गया है, आज जहां हम सोचते थे कि 10 घंटे की जन रही है, वहाँ 2 और 3 घंटे में हाईवे के माध्यम से हम पहुँच रहे हैं। और ये गाज़ियाबाद, तो जहाँ हम बैठे हैं, गाज़ियाबाद में प्रदेश का ये प्रवेश द्वार भी है। और गाज़ियाबाद से गाजीपुर तक आप देखिए, तमाम इतनी लाभकारी योजनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा अमृतकाल में जो ये बजट पेश हुआ है, इसकी जितनी जो है इसके बारे में कहा जाए उतना कम है। पूरे विपक्ष इस पर हस्तक्षेप क्यों कर रहा, क्यों बता रहा है कि जनता के हित में बजट नहीं है? क्यों बता रहा है जनता के हित में? कि लोगों से जब हमने राय जानी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इस बजट में किसानों के लिए भी कुछ नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पिछली योजनाओं में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो भी वादे पूरे नहीं किए हैं। माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने एक बहुत सुंदर शेर के माध्यम से अपनी इन्हीं प्रश्नों के जवाब वहाँ दिए हैं। उन्होंने योगी जी की जो निंदा करते हैं, योगी जी के कार्यकाल को जो कटघरे में खड़ा करते हैं और उन पर जो प्रहार करते हैं विकास को लेकर के, तो माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने बहुत अच्छा शेर वहाँ सुनाया था कि मैं पंछी तूफानों में राह बनाता, मैं पंछी तूफानों में राह बनाता, मेरा राजनीति से केवल इतना नाता, तुम मुझे रोकते हो अवरोध बिछाकर, मैं उसे हटाकर आगे बढ़ता जाता, मैं उसे हटाकर आगे बढ़ता जाता। तो विपक्ष का काम तो
जो है कुछ ना कुछ रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न करना है ही, और वो उन्हें मलाल भी होता होगा। और मुझे लगता है कि आज विपक्ष अपने मन महसूस करके सोच रह जाता होगा। वो कहता होगा हमने इस देश का, इस राष्ट्र का कितना समय बर्बाद किया। आज जिस तरह से विकास के विजन पर, विकास के पंख जो सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उनको लगता होगा कहीं ना कहीं भीतर उनको कचोटता होगा कि हमने कितना जो है समय, आज़ादी के बाद हमें अवसर मिला था, जनता ने हमें अवसर दिया था, लेकिन हमने कितना समय नष्ट किया। और आज ऐसी लकीर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, इतनी बड़ी लकीर उन्होंने खींच दी है कि उसको मिटाने का विपक्ष काम करेगा तो कभी कर नहीं पाएगा। जी, हमने प्रबुद्ध सम्मेलन देखा है। प्रबुद्ध समाज के जो लोगों को आमंत्रित किया गया था, जो प्रबुद्ध सम्मेलन में लोग आमंत्रित थे वो भी जो इस बजट से नाखुश नज़र आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं देखिए, ये तो आपको बताना होगा कि वो किस बिंदु को लेकर के नाखुश हैं। मुझे लगता है कि इतना माइक्रो बजट जिसमें कि सूक्ष्म से सूक्ष्म आवश्यकताओं पर भी, वो मैं बता दूं आपको, स्वास्थ्य को लेकर वो नाराज़गी अपने जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे इसको मैनिफेस्टो में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे स्वास्थ्य को लेकर, वो वादे पूरे नहीं किए हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो दावे करती है उन्हें 100% पूरा करने का प्रयास करती है। और आप जहां तक चिकित्सा के क्षेत्र में कह रहे हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश ने अभूतपूर्व कार्य किया है। तमाम, आप देखिए, इतने एम्स खुले हैं, इतने नए नए हॉस्पिटलों का यहाँ सृजन हुआ है। और जहाँ आप देखिए पूर्व में जहाँ शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम होने बाकी थे, और वो योगी जी की कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने उन कामों को आगे बढ़ाया है। और चिकित्सा के क्षेत्र में तो हमने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। ऐसा आज तक आज़ादी के बाद कभी हुआ नहीं है। और अभी मैं मानता हूं कि बहुत कुछ करने को बाकी है। गोरखपुर में आप देखिए कि वहाँ बच्चों को जो बीमारी हुआ करती थी, उस बीमारी से बहुत लोग मरते थे, तो योगी जी ने उस पर भी कंट्रोल किया है। और तमाम इस तरह के डिजीज़ आज जो है कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है। और अब जो है आपने देखा होगा कि इतना बड़ा प्रदेश, 24-25 करोड़ की आबादी जिस प्रदेश में हो, वहाँ कोरोना काल में कितना सुंदर प्रबंधन था। और हर व्यक्ति तक टीके उपलब्ध कराए गए। कोरोना से जो है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, चाहे वो राहत सामग्री हो, चाहे वो दवाइयाँ हों। और मैं सोचता हूं कि इतना अभूतपूर्व कार्य हुआ है और जनता का इतना विश्वास आया है। विपक्ष के कुछ लोग कहते हैं, उनका काम कहने का है, वो कहते रहेंगे। जी, हम जब लोगों से चर्चा करते हैं तो हम उनसे एक सवाल पूछते हैं कि ये पूरा बजट है, इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, और बजट को अगर 10 में से कितने नंबर वो देंगे, तो आप कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं तो 10 में से 10 नंबर दूंगा। ये केवल एक साल का लेखा जोखा बजट नहीं है, ये तो प्रदेश की, आने वाले भावी उत्तर प्रदेश की नींव का पत्थर है ये बजट। और ये बजट हमारे लक्ष्य को निर्धारित करेगा। जिस तरह से आप एक वृक्ष लगाते हैं, उस वृक्ष से आपको फल भी मिलते हैं, उस वृक्ष से आपको बीज भी प्राप्त होता है, उस वृक्ष से आपको ईंधन भी प्राप्त होता है, छांव भी प्राप्त होती है, घोंसले भी प्राप्त होते हैं, आशियाना भी मिलते हैं। तो ये इस तरह का एक ऐसा वृक्ष प्रदेश की सरकार ने लगाया है कि आने वाले उत्तर प्रदेश का भविष्य निर्धारित करेगा। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री सच्चिदानंद पोखरियाल, जिनका साफ तौर पर कहना था कि ये बजट जो है नए उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, और ये बजट जो है वो वृक्ष की तरह है जो आने वाले समय में जो है लोगों को छांव देगा। साफ तौर पर उनका यही कहना था। उन लोगों के लिए जो आलोचना इस बजट की कर रहे हैं, उनके लिए साफ तौर पर उनका कहना था कि विपक्ष का काम है कहना, उनका सिर्फ कहना। उन्होंने एक शायरी अंदाज में भी जो है जवाब दिया विपक्ष को, जो सुरेश खन्ना जी ने भी अपने बजट के समय जो है वो शायरी अंदाज दिया था, इनका भी वही शायरी अंदाज नजर आया। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।